नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ और इस समय आ चुका है आज के कोरोना वायरस अपडेट को लेकर, कोविड-19 पॉजिटिव केसेस को अपडेट को लेकर जो नया बुलेटिन जारी हुआ है अब से महज 1 मिनट पहले प्रशासन की तरफ से। उसके मुताबिक हम आपको पूरी जानकारी जो है वो देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि प्रशासन की तरफ से जम्मू यूनिवर्सिटी जो पहले से ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर डिक्लेयर की गई थी, वहाँ पर 20 अप्रैल तक सभी तरह के जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले थे उन पर रोक लगा दी गई है। और अब 20 तारीख के बाद जो है वो नया फ़ैसला लिया जाएगा सिचुएशन को रिव्यू करने के बाद। वहीं हमने जैसे पहले आपको बताया था कि 18 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उन्हें 18 अप्रैल तक बंद रखने का जो है आदेश दिया गया है, जिनमें अप टू 12th क्लास तक के जो क्लासेस थी उनको 18 अप्रैल तक बंद किया गया है। लेकिन हम ये देख रहे थे स्कूल तो बंद थे, लेकिन कोचिंग सेंटर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो लगातार खुले हुए थे। और अब जो नया आदेश आया है उसके मुताबिक 18 अप्रैल तक जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको भी बंद करने का आदेश दे दिया गया है। 18 तारीख के बाद 18 तारीख की शाम को दोबारा से रिव्यू किया जाएगा कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन को, जम्मू कश्मीर में किस तरह से उसका ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके अनुसार ही आगे के आदेश जो हैं वो जारी किया जाएंगे। अब हम आपको जानकारी दे देते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज पिछले 24 घंटों के अंदर 1141 नए मामले कोविड-19 पॉजिटिव के सामने आए हैं। एक अलार्मिंग सिचुएशन है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि अब आंकड़ा हर रोज़ 1000 के पार आ रहा है और ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। 434 केस जम्मू डिवीज़न से और 707 केस कश्मीर डिवीज़न से। कश्मीर डिवीज़न में जो बारामूला है उसमें 8 माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो हैं वो बनाए गए हैं। कुल मिलाकर आज 4 लोगों की डेथ जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से हुई है, जिसमें से एक डेथ जो है वो जम्मू डिवीज़न में रिपोर्ट की गई है और 3 डेथ्स जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न के अंदर रिपोर्ट की गई हैं। अगर हम लेखा जोखा अगर हम आपको एरिया वाइज बताएं तो सबसे ज़्यादा केस जो हैं वो जम्मू डिवीज़न की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। कुल 215 केसेस जो हैं आज कोविड-19 पॉजिटिव के जम्मू में आए हैं, जिनमें से एक ट्रैवलर है और 214 जो हैं वो नॉन ट्रैवलर हैं, जो स्थानीय लोग हैं। जम्मू के बाद सबसे बड़ा जो दूसरा आंकड़ा है वो है रियासी डिस्ट्रिक्ट का। जी हाँ, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और माता वैष्णो देवी के भवन में दर्शन करने के लिए नवरात्र के इस पावन अवसर पर देश भर से श्रद्धालु जो हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और उनकी टेस्टिंग की जा रही है, क्योंकि टेस्टिंग मैंडेटरी की गई है। रेलवे स्टेशन, कटरा रेलवे स्टेशन, जम्मू रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पर जहां पर भी ये श्रद्धालु लैंड करते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है और जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट होती है उन्हीं को माता रानी के भवन की तरफ आगे जाने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन फ़िलहाल 92 केस जो हैं वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, क्योंकि कटरा रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है, माता वैष्णो देवी का भवन रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है और ऐसे में 92 केस जो हैं वो सामने आए हैं, जो ट्रैवलर थे, जो ट्रेन से आए थे और वहाँ पर टेस्टिंग के बाद कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो उधमपुर है। उधमपुर में भी 47 केस जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें से 30 ट्रैवलर हैं। यहाँ पर भी ट्रेन से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो बाहरी राज्यों से आते हैं, बाहर से उधमपुर पहुँचते हैं। जो श्रीनगर जाने वाले हैं वो भी उधमपुर जो है ट्रेन से पहुँचते हैं। चौथे नंबर पर कठुआ है
कठुआ का लखनपुर जो है इस समय रेड जोन में तब्दील है, वहाँ पर भी 16 ट्रैवलर और 13 लोकल यानी कि कुल मिलाकर 29 लोग जो हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव के सामने आए हैं। मैंने बात की थी श्रीनगर की, श्रीनगर में 418 केसेस जो हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव के सामने आए हैं। इनमें से 71 ट्रैवलर हैं और 347 नॉन ट्रैवलर यानी कि लोकल रेजिडेंट्स हैं। बारामूला में जैसे मैंने आपको बताया कि 120 नए केसेस जो हैं लोकल वहाँ पर सामने आए हैं, 16 ट्रैवलर हैं, कुल मिलाकर 136 नए केसेस जो हैं वो बारामूला में सामने आए हैं। उसके बाद 8 माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो हैं बारामूला में बनाए गए हैं। इसकी जानकारी मैंने पहले ही आपको बुलेटिन की शुरुआत में दी है। इसके साथ साथ में जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है उसके रोकथाम के लिए आज प्रशासन ने एक फैसला लिया और पिछले साल की तरह इस साल भी जो दरबार मूव होने वाला था, समर कैपिटल जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट होने वाला था, उस पर रोक लगा दी गई है, डेफर कर दी गई है। अब दोनों जगह से, चाहे जम्मू सचिवालय हो या श्रीनगर सचिवालय हो, दोनों जगह से जो है वो कामकाज किया जाएगा, लोगों के कामकाज को देखा जाएगा, सुना जाएगा, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन इस बार भी पिछले साल की तरह ही यहाँ पे कोविड-19 के चलते, उसके प्रकोप के चलते एक बार फिर जो दरबार मूव था उस पर रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बड़ा फैसला जो लिया गया है जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से, वहाँ पर 20 अप्रैल तक सभी एग्ज़ाम्स जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। 20 तारीख के बाद नया फैसला लिया जाएगा सिचुएशन को रिव्यू करने के बाद। कोचिंग सेंटर और जितने भी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जम्मू में चल रहे थे, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन चल रहे थे, उनको भी 18 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल्स जो हैं वो चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, उनको पहले ही 18 तारीख तक अप टू 12वीं क्लास जो है वो बंद करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि 18 तारीख के बाद जब सिचुएशन एक्सेस किया जाएगा उसके बाद दोबारा प्रशासन क्या फ़ैसला ले रहा है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक सख्ती बढ़ती जा रही है देश में, हमने देखा कि आज इतिहास अपने आप में बना है, क्योंकि 2,07,000 केसेस के आसपास जो हैं नए कोविड-19 पॉजिटिव केस देश में आए हैं। और जब से कोविड जम्मू के भारत के अंदर शुरुआत हुआ है, ये पहला ऐसा मौका है जिसमें इतनी बड़ी संख्या के अंदर कोविड-19 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन घोषित, जो नाइट लॉकडाउन जिसको नाइट कर्फ्यू कहा जाता है, वहां की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली में साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे तो नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड लॉकडाउन की भी शुरुआत कर दी गई है ताकि इस ट्रेन को रोका जा सके। लेकिन फ़िलहाल कोविड-19 जो पेशेंट्स हैं, जो पॉजिटिव केसेस हैं, उनकी संख्या जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है उससे निश्चित रूप में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और लोग घबराए हुए हैं, परेशान हुए हैं। लेकिन आपको ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सावधानी बरतनी है, दूरी का पालन करना है, 2 गज दूरी का पालन करना है, उसके साथ साथ में मास्क लगाना है ताकि आप अपने आप को भी सुरक्षित रख सकें और अपने परिवार वालों को भी। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।